प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा। तो सूत जी ने उत्तर दिया था कि भगवान जी की भक्ति करने से ही कल्याण होगा। और भक्ति का मतलब भक्ति नहीं, अहेतुकी जन्यत्याशु वैराग्यम, अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए। अर्थात भगवान जी से बिना हेतु के प्रेम हो, अकारण। और वास्तव में प्रेम उसी का नाम है जब कारण ना लगा हो। तो अपने आप को हम टटोल के देखें कि क्या हम किसी से ऐसा प्रेम करते हैं, भगवान तो छोड़िए, किसी से भी जिसमें कोई कारण ना हो। और यदि कारण है मतलब स्वार्थ है। अकारण ही अगर प्रेम है, जैसे गोपियों को ठाकुर जी से अकारण ही प्रेम था, कोई कारण नहीं था कि ठाकुर जी, उनकी कोई अपनी इच्छाएं नहीं थी कि ठाकुर जी ऐसा ही करें वैसा ही करें, नहीं, बस प्रेम था। और वही विशुद्ध प्रेम था जो गोपियां आज भी बड़े बड़े संतों और जो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों की आचार्य मानी जाती हैं। गोपियां बड़े बड़े वेदांतियों को कहा जाता है कि गोपियों से सीखो कि ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी से प्रेम कैसे करना चाहिए। वो आचार्य हैं, वो पंडित हैं, सिखाने वाली हैं। जबकि उन गोपियों ने कभी पढ़ाई लिखाई नहीं करी, केवल 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े, बस 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। महाराज, ये प्रेम शब्द बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। तो यहाँ कहा कि भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए, आपका हेतु नहीं होना चाहिए, यूं ही होनी चाहिए, ऐसे ही प्यार करो। तो बोले ऐसे ही तो हम किसी से नहीं करते, तो भगवान जी तो फिर भी बहुत दूर हो गए, उनसे कैसे कर लें। महाराज, हम आप संसार में आपने एक बात सुनी होगी, कहते हैं प्रेम तो जीवन में एक बार होता है, एक बार होता है। गोपियां कहती हैं हम तो रोज उस सांवरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, रोज पड़ जाती थी वो, प्रतिदिन देखते ही फिर से उनको नई अनुभूति, नया रस। वो कहती कौन कहता है कि एक बार प्रेम हो जाता, हमें तो प्रतिदिन हम इस सांवरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चाह नहीं है,